कोबरा V8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक ऐसा निज़ाम जिसने अमेरिका और ईरान जंग के दौरान धूम मचा रखी है। ये निज़ाम क्या है? इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, नाम तो मैंने बता दिया, लेकिन ये वॉरफेयर सिस्टम है क्या और इसके बड़े चर्चे हैं इस वक्त? देखिए इसको पहली मरतबा जो है रिवील किया गया था 2023 में। और उस वक्त इसको ये कहा जा रहा था कि ये रशियन टेक्नोलॉजी है और उसी को ईरान ने जो है खुद से डेवलप किया है, यानी इसकी टेक्नोलॉजी है ट्रांसफ़र की है। ईरान ने इसका ऐलान किया था 2023, लेकिन इसको इसके बाद इस्तेमाल नहीं किया था। अब जब अमेरिका के बहरी जहाज़ जो हैं, यानी बहरी बेड़े जो हैं, वो मौजूद हो गए हैं हलीज के अंदर, तो आबनाए हुरमुज़ और हलीज फ़ारस की हिफाजत के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमिंग सिस्टम को जो है, जिसको आपने बताया V8 कोबरा नाम है उसका, उसको जो है एक्टिव कर दिया गया है। इसको एक्टिव करने का बड़ा मकसद ये है कि इन बहरी बेड़ों में मौजूद जो अमेरिकन जहाज़ हैं, जैसे F-35 है, लाइटनिंग जिसको बोला जाता है, 2, उनको और मिसाइल्स को और ड्रोन्स को जो है वक्त से पहले डिटेक्ट कर ली। देखिए इसकी रेंज 250 किलोमीटर है और इसके अंदर अंदर सेटेलाइट से भी जो आप समझे कि कम्युनिकेशन हो रही होगी, उसको भी जैम किया जाएगा। और इसको टेस्ट भी कर लिया गया है, यानी इसको चेक कर लिया गया है। और ये बड़ी ही अलार्मिंग चीज़ है कि ईरान के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि रशियन टेक्नोलॉजी है, उसको उसने ना सिर्फ इंस्टॉल कर दिया है बल्कि उसको चेक भी कर लिया। अब आप अपग्रेड भी कर लिया आमिर भाई। अब आप इस बात को इस तरह से समझें, वो आपने ठीक कहा कि इसको जो 1RL है 257 रशियन जो सिस्टम है, ये उसकी अपग्रेडेशन है जिसको चेक टेस्ट किया गया है। इसमें आपको एक दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त दुनिया भर में वॉर इक्विपमेंट से ज़्यादा वॉर जैमिंग इक्विपमेंट की जो है डिमांड बढ़ रही है। और ये डिमांड इसलिए भी बढ़ रही है कि पाकिस्तान ने जंग मई में जो पिछले साल लड़ी गई, उसमें उन राफेल जैसे जहाज़ों के सिस्टम्स को जैम कर दिया और उनके रडार्स जो हैं वो पाकिस्तानी मिसाइल्स को पकड़ ही नहीं सके। ये वो सिस्टम था जिसके बाद दुनिया के लिए अब फ़ज़ाई जंग एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की शक्ल अख्तियार कर गई है। यानी इसमें जो पीसा रडार्स हैं, जिनको कहा जाता है कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली एक्टिव रडार्स जो हैं, ये रडार्स जो हैं ये दूसरे रडार्स को ना सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं बल्कि कई मौके पर जैम कर देते हैं। और उसके बाद आपका जो भी इक्विपमेंट है, चाहे वो आपका मिसाइल है या आपका हवाई जहाज़ है, वो एक वक्त के लिए अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। और ये सेकंड्स का, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का ही वक्त क्यों ना हो, उसमें उसको नुकसान हो जाता है। यानी उसके डाटे के अंदर वो जो स्पेस है वो उसको तबाह करने के लिए काफ़ी है। तो ये बग़ैर गोली चलाए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम है जिसमें आपको सारी मालूमात 250 किलोमीटर की आप हद समझ लें कि कहाँ तक फ़ज़ा में और कहाँ तक समंदर में, इसको समंदर में ही एक्टिव किया गया है। और ये एक्टिव होने के बाद अब अमेरिका के लिए शायद मुश्किल होगा कि वो आज़ादाना तरीके से अपने मिसाइल्स या जहाज़ या जो उसकी मिसाइल बोट्स हैं उनको ऑपरेट कर सके। इसके लिए ज़रूर अमेरिका ने भी कोई हिकमत अमली बनाई होगी उसके पास भी, क्योंकि जदीद आलात मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान जैसे मुल्क के लिए जिस पर पाबंदियाँ हैं, जिसके मतलब ये समझा जाता है, यानी मैं भी किसी ज़माने में ये समझ रहा था कि ईरान में अगर मैं कभी तेहरान चला जाऊँ तो शायद वहाँ पे इतनी पाबंदियों के बाद वहाँ आज भी बैलगाड़ी पे सफ़र हो रहा होगा। लेकिन आमिर भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, देखें जब एक रोज़ाना हम जब वीलॉग कर रहे होते हैं तो मुझे जहन में आता है कि वो आप वाली बात के सरप्राइज़ बॉक्स खुलता है और आमिर इसमें भाई से मैं यही कहने लगा था, ये भी एक सरप्राइज ये बॉक्स भी एक है। सरप्राइज़ बॉक्स है। और सरप्राइज़ बॉक्स ना सिर्फ खोल लिया गया बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसके बारे में बता रहा है कि इसको एक्टिव भी कर दिया गया है। और इसको एक्टिव करने के बाद मेरा ख़्याल है अमेरिका की जो नकलो हमल है इस पूरे इलाके के अंदर आबने हुरमुज़ और उसके साथ साथ खलीज फ़ारस के अंदर, वो महदूद होगी। क्योंकि अगर आपको अपने दुश्मन का आने से पहले ही पता चल जाए, उसके जो जिसको कहते हैं हीट सिग्नेचर्स हैं, हर एक जैसा जहाज़ के हैं, मिसाइल्स के हैं, इनके सिग्नेचर्स जो हैं, अगर उसका एग्जैक्ट डाटा आपके पास आ जाए तो आपके लिए अपना दिफा करना जो है वो आसान हो जाता है कि कितनी देर में कहाँ तक कहाँ पहुँचेगा और उस हिसाब से आप अपने मिसाइल लॉन्च करते हैं। ये कोई अंधी गेम तो है नहीं। इसमें ज़रूरत इसकी होती है कि आप दुश्मन को अंधा करें, आप देखते रहें। अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपके पास एक मिसाइल की अच्छी खासी बैटरी है जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करती है। और ये बैटरीज़ जो हैं जब ये ऑपरेट होंगी इसके साथ, कोबरा V8 के साथ,
तो मेरा ख्याल है ये इंटीग्रेशन जो है अमेरिका के लिए आमिर भाई, अब ये लगने के बाद आपने हरमज़ और खलीज फारस यहाँ पे तो ईरान की समझे कि एक मुकम्मल तौर पर उजारादारी हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अमेरिकन जनरल्स जो हैं, जैसे मैंने कल जिक्र किया था जनरल कैनन का, उन्होंने मुखालफत की कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़। आज एक ख़बर आ गई कि वहाँ पे एक और जनरल 3 स्टार जनरल हैं, जनरल कैच, उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अच्छा, ये सारा मामला इसलिए है कि वो कहते हैं कि ईरान के साथ जंग सिर्फ महदूद पैमाने पे नहीं लड़ी जा सकती। ईरान एक लंबी जंग की तैयारी कर चुका है। उसके पास इस वक्त ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा ड्रोन्स हैं। ऐसे ही है। उसके पास इस वक्त ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा मिसाइल हैं। बिल्कुल। उसके पास इस वक्त ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा ट्रेंड फोर्स है। जिस तरह आप यूँ समझिए कि जिस तरह से हम कहते हैं कि रेड आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, वो इसलिए भी है कि चीन के अंदर अस्करी तरबियत हासिल करना जो है वो निसाब का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह से ईरान के अंदर भी अस्करी तरबियत हासिल करना, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, वो ज़रूरी है। और वो आपके ऐसे रज़ाकार हैं जो आप पर जान निछावर करना जानते हैं। इनकी तादाद को अगर मिला लिया जाए तो मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग भी किया था, इनकी तादाद जो है, बसीत कहते हैं इनको, बसीज कहते हैं, और ये बसीज की तादाद 20 लाख के करीब है। यानी ये देखें, ये पासदारान इनकलाब के बैक एंड पे वो फोर्स है जो एक ना ख़त्म होने वाली जंग जो है। और ये बसीज की बुनियाद इमाम खुमैनी ने उस वक्त रखी थी जब इराक़ हमलावर हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि पासदारान इनकलाब अगर जो हैं उनकी तादाद किसी जगह पे हमें कम महसूस हुई तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। 16 से 40 साल के दरमियान के ये लोग हैं जिनको ट्रेन कर लिया गया। ट्रेनिंग दी गई है। मैं बिल्कुल ट्रेनिंग, हाँ जी, ये मैं आपको बताने लगा था। इनमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसमें सिविल डिफेंस है, फिर उसके बाद आपकी मेडिकल हेल्थ की चीज़ें हैं, और उसके बाद आपकी अस्करी ट्रायल्स हैं। यानी आपको अस्करी तौर पर तैयार किया जाता है। तो ये बात तो हम कोबरा पे कर रहे थे, लेकिन चलते चलते बरसबील तज़किरा मुझे बसीज का भी ख्याल आ गया कि ईरान एक लंबी जंग का जो है वो आदी है। यानी आदी से मुराद ये है कि लड़ चुका हुआ है, और ये कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गुजरा है, जबकि अमेरिका किसी लंबी जंग में जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। यही वजह है कि उसके जनरल्स जो हैं वो भी उससे बगावत कर रहे हैं कि भाई ये ईरान के साथ जंग छेड़ना जो है, इसको जितना हो सके मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आया जाए और मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर उससे मनवाया जाए। लेकिन असल मसला 400 किलोग्राम उस यूरेनियम का है जिसके ज़रिए चंद मिनटों में, अब आपने कहना है कि विला होगा, इस पर ना कर लें, चंद मिनटों में एटमी वॉरहेड तैयार हो सकता है। और इस खदशे का इज़हार सिर्फ मैं नहीं करता। देखें, रशिया की ऑफ़र, डोनाल्ड ट्रंप की कल की स्पीच जो उन्होंने तकरीर की है, अपनी तारीख़ की सबसे लंबी तकरीर जो किसी भी सदर की है, वो अगर तकरीर उठा लें तो इसका मतलब ये है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर है और उससे डरा जा रहा है। और ईरान की तरफ से कल हमने और आपने एक व्लॉग भी किया था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम एटमी धमाका करेंगे। बिल्कुल। अब आपको अब्दुल रहीम मूसवी वाली बात, बिल्कुल ये अगर वो इस तरह की बात करें और पासदारान इनकलाब के वो सरबराह हैं, तो इसका मतलब है कि ये ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर सकते हैं अमेरिका को, प्रोपोगंडाबाज भी जैम कर सकते हैं। आज मुज़ाकरात होने, देखें आज मुज़ाकरात में क्या बनता है, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए या नाकाम, इस पर मैं अभी चीज़ों को देख रहा हूँ। मुझे कामयाब होते नज़र नहीं आ रही। लेकिन कामयाबी और नाकामी जो है, इसमें अमेरिका के अपने मेयार हैं कामयाबी के और ईरान के अपने हैं। नाकामी का भी एक अपना मेयार और एक अपना, सबका अपना अपना है। पाकिस्तान के लिए भी इस मुज़ाकरात में से क्या कामयाबी हम क्या समझें, पाकिस्तान से मुराद हम पाकिस्तानियों के बारे में कह रहे हैं, उनका मेयार क्या है, ये एक अलग बिल्कुल स्टोरी है। लेकिन मुज़ाकरात जो होने हैं, इसमें इम्कानात कितने हैं और इसमें आज क्या होगा, जिनेवा में ही होने हैं, देखते हैं, लेट्स सी क्या होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ V8 कोबरा के बारे में आपको तफसील से बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।